सीधी मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की छठी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम सूत्र की सिद्धि में हम भागः को देख रहे थे और इसमें घय प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बन गया था वो है अब भाग। अब ये जो शब्द है भाग, ये क्या धातु है? धातु तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें कुछ और भी मिल गया है। अब प्रत्यय का अंश भी आ चुका है, तो धातु के अधिकार में तो हम कोई प्रत्यय कर नहीं पाएंगे। अब इससे भाग शब्द धातु नहीं है, इसलिए अब धातु के अधिकार में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है प्रवेश करने का। और चौथे पांचवें अध्याय के जो प्रत्यय होते हैं, क्योंकि प्रत्यय 3 ही अध्यायों में है, 3, 4, 5, तो तीसरे अध्याय के प्रत्यय धातु से होते हैं, वो नहीं ला सकते हम। अब चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, लेकिन ये प्रातिपदिक भी नहीं है अभी, वो भी नहीं ला सकते। तो ये तो फिर रुकावट आ गई ना। अब ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। अब तो अब इसको हम बनाएंगे प्रातिपदिक। इसका नाम रखा जाएगा प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक नाम रखने वाले सूत्र 2 हैं। प्रथम अध्याय में 2 सूत्र आए हुए हैं, तो निकालिए सूत्र। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। दूसरे पाद का 45वां सूत्र प्रथम कॉलम में ही है, मिल गया। अर्थवत अधातु, अर्थवत अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक संज्ञा करता है ये। किन शब्दों की करता है? तो अर्थवत, अर्थ वाले होने चाहिए, अर्थवान। भाग का कोई अर्थ है? सेवा, सेवा, तो अर्थ वाला शब्द है ये। अब उन्होंने एक साथ में शर्त भी लगा दी कि अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा मैं करूंगा, तो सूत्र कह रहा है, लेकिन धातु और प्रत्यय की नहीं करूंगा, इनसे मुझे चिढ़ है। अधातु अप्रत्ययः। और होता है भी, किसी किसी की रुचि कैसी है, किसी कैसी है। किसी को सब्जी कोई अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। तो इसको धातु प्रत्यय अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों निषेध करना पड़ा इनका? क्योंकि इसने कहा कि अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इससे यह भी सिद्ध हो रहा है कि यह भी अर्थवान है, तभी तो करेगा निषेध। भाई निषेध कब होता है? प्राप्ति होने पर। अर्थात धातु भी अर्थवान है, तो इसने सोचा कि अगर मैंने नहीं रोका तो ये भी आ जाएगी मेरे पास में प्रातिपदिक संज्ञा करवाने के लिए, तो रोक लगा दी कि नहीं, तेरा प्रवेश यहां नहीं है।
धातु को रोक दिया, क्योंकि अर्थवाली है ना, वो कहेगी मैं भी अर्थवाली हूं, मेरा भी नाम रखो प्रातिपदिक। प्रत्यय कहेगा कि मैं भी अर्थवान हूं, प्रत्यय भी, प्रत्यय तो प्रत्यय शब्द से ही वही अर्थ निकल रहा है, प्रत्यायते अनेन अर्थः इति प्रत्यय, जिससे अर्थ का ज्ञान होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय भी आएगा कि मेरी भी करो प्रातिपदिक संज्ञा। इसने कहा नहीं, तुम्हारे दोनों के लिए यहां प्रवेश नहीं है। तो अन्य जो शब्द रह गए सामान्य, जिनमें धातु और प्रत्यय का ज्यादा हम अलग अलग करके नहीं देख पाते, यद्यपि सभी शब्दों में धातु प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन कहीं स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं धातु प्रत्यय, कहीं अस्पष्ट रहते हैं। तो जहां अस्पष्ट रहते हैं वहां हम इस सूत्र को लगा सकते हैं, वहां ये करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। लेकिन धातु और प्रत्यय रह गए अछूते। अब यहां जो है भाग, इसमें जिससे एलर्जी है इस सूत्र को, वही दोनों चीजें हैं इसमें। इसमें धातु और प्रत्यय, इसके अलावा कुछ है ही नहीं और। तो फिर ये तो रह गया है ना। तो पाणिनि ने कहा ठीक है, ये जिद कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक सूत्र और बना दे रहा हूं। फिर भाई सहारा इनको भी देना है, इनका भी नाम प्रातिपदिक करना है। तो अगला सूत्र और बना दिया कि कृत तद्धित समासाश्च। और ये सूत्र इतना व्यापक है, इतना लगता है कि आपको हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसका अर्थ, कृत ऊपर से अनुवृत्ति ले लेंगे सीधे, प्रातिपदिकम। अब ये किन किन की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहा है? तो कृत, कृत क्या है ये पहले इसको समझना होगा, फिर तद्धित क्या है ये समझना होगा। समास तो प्रायः जानते हैं आप लोग, 4 प्रकार के जो समास हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो पहले समास को ले लो, जिसका समझ में आ रहा है पहले, कि समास यदि हम कहीं करेंगे, और समास नाम उसका हो गया, क्योंकि समास भी एक संज्ञा है, प्राक कडारात समास, ये अधिकार सूत्र भी है, संज्ञा सूत्र भी है। तो समास यदि कहीं हो गया है तो उस पूरे समुदाय का नाम, जितने शब्दों को मिलाकर के हमने समास किया है, उस पूरे समुदाय का नाम प्रातिपदिक हो जाएगा। ये समास तो है नहीं, इसलिए इस श्रेणी में ये नहीं आएगा। अब कृत को देखते हैं, कृत क्या है ये? तो कृत भी एक संज्ञा है, तद्धित भी एक संज्ञा है, समास भी संज्ञा थी। तो कृत संज्ञा कर, जब कृत संज्ञा है तो संज्ञा करने का सूत्र भी होगा या नहीं? तो कृत संज्ञा करने का सूत्र तृतीय अध्याय में, और पहले पाद का ही 93 संख्या पे सूत्र है ये, और ये चौथे कॉलम में आएगा। जल्दी निकालो करो, मिल गया 93 संख्या पर। तो सूत्र है कृदतिंग। अब इस सूत्र का अर्थ, इस तरह से हम एक एक सूत्र का अर्थ करते जाएंगे पूरा पूरा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कृत अतिंग, कृत क्या है? संज्ञा। किन की है? ये अगला शब्द बता रहा है, अतिंग। और प्रत्यय ऊपर से आ रहा है, प्रत्यय परस्य से। अब अर्थ क्या बनेगा सूत्र का? धातु भी आ रहा है, धातु है, देखो इसके ऊपर है नहीं है? तो धातु से विहित, अपनी ओर से जोड़ लो, धातु से किए गए विहित प्रत्यय, प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। धातु के अधिकार में, अर्थात धातु से इस धातु के अधिकार में जो प्रत्यय किए जाएंगे, क्योंकि धातु 3 है, ध्यान रखना। और ये जो कृततिंग सूत्र है इस धातु के आगे है, पीछे 2 धातुओं से संबंध नहीं है इसका। इस धातु के, तृतीय धातु के अधिकार में जो सूत्र हैं, तो उन सूत्रों से जो प्रत्यय होंगे उन प्रत्ययों का नाम कृत होता है।
क्या कहा मैंने? रीना बोलना दोबारा। हेमंत क्या कहा मैंने अभी? किन की होगी कृत संज्ञा? धातु हो जो सूत्र है ये, इसके अधिकार में बहुत सारे सूत्र आगे आ रहे हैं तीसरे अध्याय के अंत तक, और बहुत से सूत्र उसमें ऐसे हैं जो प्रत्यय करेंगे धातुओं से। वो जो प्रत्यय करेंगे उन प्रत्ययों का नाम कृत होता है। ठीक है? समझ में नहीं आया तो पूछा करो ना। जब मैंने पूछा तो पता लगा कि समझ में आया नहीं, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं। मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा ऐसे ही। तुरंत पूछ लो तो यही पक्के हो जाएंगे ना ये, तो फिर आगे आपको आसान हो जाएगा, फिर आगे नहीं दिक्कत पड़ेगी। अच्छा, इस धातु के अधिकार में ये तिप तस झी सिप थस्थ ये सूत्र है या नहीं? तीसरे अध्याय का ही तो है ये, चौथे पाद में दूसरे कॉलम में है, ये भी है। इसी में तो है पता जी, तीन वाले पता नहीं है क्या तृतीय अध्याय में, ये भी इस धातु के अधिकार में है, तो इनकी भी कृत संज्ञा होनी चाहिए। उसको रोक दिया है, उसको रोक दिया। अब सूत्र का अर्थ दोबारा करो कि तिंग भिन्न, तिंग से भिन्न। सूत्र में क्या है? अतिंग, और अतिंग का तात्पर्य अमाने नहीं, न तिंग अतिंग, यानी तिंग में नहीं करेगा ये। जैसे वहां था ना अधातु अप्रत्यय, उसने प्रत्यय को धातु को छोड़ दिया था कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करूंगा मैं। ये कह रहा है मैं तिंग ही नहीं करूंगा। सबकी शर्तें अपनी माननी पड़ेंगी पाणनी को तो हैं? अब तो सीधा अर्थ को जरूरी धातु के अधिकार में तिंग भिन्न प्रत्यय है। हाँ, तो धातु के अधिकार में तिंग भिन्न जितने प्रत्यय हैं उन सब का नाम कृत होता है। अब बताओ हेमंत क्या कहा मैंने? जोर से बोलो, इसमें भी थोड़ा आ जाए, तुम्हारी बात को और भी लोग जो है लाभ ले लें उससे। जो समझ में आया तेजी से बोलो ना, ताकि सुधार हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? धातु के अधिकार में कैसे प्रत्ययों का नाम रखेगा ये कृत? जो तिंग से अतिरिक्त हैं, और ये तिंग है 18 प्रत्यय, उनको छोड़ दिया इसने। जो तिप तस्जी सिप थस्थ मिवस्मस आते हैं इनको छोड़ दिया। हाँ, क्या अर्थ हुआ? कृत संज्ञा किसकी होती है? क्या उत्तर है? धातु के अधिकार में जो तिंग के अतिरिक्त होते हैं, हाँ, उनकी कृत संज्ञा होती है, कृत नाम होता है उनका। अब तद्धित को ले लेते हैं। कृत का समझ आ गया? अब तद्धित, तद्धित के लिए चौथा अध्याय निकालो। प्रथम पाद में तीसरा कॉलम नीचे की तरफ सूत्र है तद्धिताः। चौथा अध्याय प्रथम पाद तीसरा कॉलम, चतुर्थ अध्याय। शब्द पकड़ा करो मेरे। तद्धिताः तीसरे कॉलम में आधे से आगे को मिल गया। ये संज्ञा सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है। ये क्या कहता है? जब कृततिंग का अर्थ समझ में आ गया तो इसका भी आ जाएगा। इसमें तो सरल है, ये इसमें कोई शर्त भी नहीं है बेचारे की। ये उदार प्रवृत्ति का है सूत्र। ये कह रहा है कि आगे आने वाले सारे प्रत्यय कहां तक? 5वें अध्याय के अंत तक। उन सब का नाम तद्धित होता है। बस इतना ही अर्थ है इसका। तो इन इसके पीछे जो प्रत्यय आ गए उनका नाम तद्धित नहीं रखेगा, ये अपने से आगे का ही तो रखेगा। है? हम नाक की सीध में चलेंगे या पीछे को चलेंगे? तो उसकी नाक की सीध तो आगे से बढ़ेगी ना। अब तो आगे जितने भी प्रत्यय आएंगे 5वें अध्याय के अंत तक उनका नाम तद्धित होता है। हैं? पंचम अध्याय के प्रत्यय है प्रातिपदिक से ही होता है। नहीं, किससे करेगा ये बात नहीं हो रही है। यहां प्रश्न है तद्धित किसे कहते हैं।
उत्तर है कि तद्धितः सूत्र से आगे आने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। कहां तक? 5वें अध्याय के अंत तक। ये उत्तर है, बस उसी विषय पर रहना है। आप विषय बढ़ाएंगे तो ये उलझ जाएगा फिर आपका। इसमें तो जैसे अधिकार ले लिया, अधिकार भी है, संज्ञा भी है। ये जैसे प्रत्यय सूत्र, जैसे प्रत्यय परश्च में प्रत्यय सूत्र अधिकार भी है, संज्ञा भी है। और परश्च केवल 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 अधिकार। ये समझा करो विषय के लिए। धातो हो केवल अधिकार है। इस तरह से बहुत से सूत्र मिलेंगे जो संज्ञा भी है, अधिकार भी है। तो इसका स्वरूप कैसे समझेंगे? किसे कहते हैं? अगला प्रत्यय ले लो कोई सा सूत्र, बोलो आगे उसके। आ गया, बस हो गया स्वरूप। यूनः तिहि, युवन शब्द से ती प्रत्यय होता है। अब ती क्या है? ये हमने कहा ती प्रत्यय होता है। प्रत्यय कहां से बोला हमने? वो पीछे से आ रहा है, तैयार बैठा है, वो प्रत्यय नाम रख दिया उसने अपनी मोहर लगा दी, तो हम प्रत्यय कह पाए। इसने तद्धित की मोहर लगा दी, तो ती का नाम क्या क्या हो गया? तद्धित और प्रत्यय, दो नाम हो गए ती के। ये हो गया स्वरूप। अब आगे और बोलते जाओ, सारे तद्धित हैं ये हैं? कहाँ पहुंच रहे हो? विषय को फैला देते हो। केवल नाम रखना है अभी हमें, तद्धित नाम है इनका। बस इतना समझना है कि तद्धित किसे कहते हैं। अब कृत और तद्धित समझ में आ गए या नहीं? इसका अधिकार 5वें अध्याय के अंत तक, 5वें अध्याय के अंतिम प्रत्यय है 5वें अध्याय का कप, पुरः प्रभृतिभ्यः कप, यहां तक मतलब पूरा चौथा पांचवा सब पूरे। ठीक है। एक बार सारा व्याकरण सुन लोगे ना यहाँ बैठ करके, तो कहीं धोखा नहीं खाओगे फिर। ये ध्यान रखना। ये कोई मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि काफी अनुभव अब तक हो चुका है सब करते करते। गुरु जी, जब मैं पहली बार गुरुकुल से चंडीगढ़ में ज्वाइन किया था, तो मुझे अहंकार था कि हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत गच्छति पढ़ते हैं, क्या मतलब वो होता है। और मैं खूब जोर लगाया, मेरिट नहीं आई। चंडीगढ़ में अलग मेरिट बनती है 8वीं की संस्कृत की। अच्छा। मेरी मेरिट नहीं आई। मुझे कॉन्फिडेंस था मेरे साथ चंडीगढ़ कौन संस्कृत पढ़ाना, व्याकरण का नहीं हूँ, और कुछ नहीं आया। गुरु जी 75 से ज्यादा नंबर ही नहीं आया। मैंने कहा क्या रहा? तो फिर हमने एक और टीचर से मिले जो उनकी आती थी, तब मुझे पता चला। दूसरी साल से पढ़ा तो मेरी भी आने लगी। तो मैडम ने कहा कि अब कैसा लग रहा है? मैडम तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली साल में खूब पढ़ा, पढ़ के पढ़ा, लेकिन कहाँ से आता है, क्या आता है, क्या पूछता है, वो तो जो है कि हमको पता ही नहीं था। केवल हम जोर लगाते थे व्याकरण के आधार पर, तो वो कुछ नहीं हुआ। तो पढ़ाने का गुरु जी हर सब्जेक्ट का एक अपना अनुभव होता है, जो 2-3 बार पढ़ाने से पक्का हो जाता है कहाँ क्या चीज कितनी बतानी, कितनी नहीं बतानी। असल में पढ़ाने वाले के अंदर मस्तिष्क में पूरा शास्त्र खुला हुआ रहना चाहिए, बिल्कुल। कहीं कोई छिपा हुआ हिस्सा न रहे, तो आप जो है सरलता से आप बता पाएंगे दूसरे के लिए। चलिए, तो ये कृत और तद्धित ये नाम है, और ये नाम प्रत्ययों के होते हैं। ठीक है। अब हम एक इस रूप में भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रत्यय हैं अष्टाध्यायी में, 3 अध्यायों में है, ये तो मैंने कई बार बोल चुका हूं, 3 ही अध्यायों में है। तो वो प्रत्यय क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि या तो तद्धित में तद्धित नाम होगा उनका, या कृत होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। मैंने इसीलिए विषय उठाया ये कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी रह गए। देखो, तद्धिता सूत्र जहां है वहां से आगे करेगा तद्धित वो, लेकिन स्वौ जस्मौट से प्रत्यय प्रारंभ हुए थे 4थे अध्याय के। पहला प्रत्यय था सु, 4थे अध्याय का। पंचवृत्ति का आप और कहीं पहुंच गए। तो ये आप वहां पहुंच गए जहां पर अकथितम जो सूत्र की व्याख्या है, आप वहां पहुंच गए। तो ये तद्धितः से पहले और सु से लेकर के तद्धितः सूत्र तक ये जो प्रत्यय हैं, इनका नाम क्या है? ये ना कृत है ना तद्धित है। जैसे हमने कहा सु औजस, ये क्या है? तद्धित है या कृत है? क्या बोलोगे आप? तो जैसे मेरा पहला वाक्य था कि सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के या तो उनका नाम कृत होगा या तद्धित होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। आप ये तो कह सकते हैं अधिकांश इनमें आ जाएंगे, लेकिन कुछ और भी हैं।
21 तो यही है स्वादी। बाकी फिर ङीप, ङीश, ङीन, टाप, डाप, चाप और ऊंग, और इसके ऊपर क्या है? तजता। और ऊपर चलते रहो जब तक प्रत्यय ना आ जाए। ङीन है, यही है। तो ऐसे हैं, देखो 21 तो ये हो गए आपके, और टाप डाप चाप 3 ही हो गए, ङीप ङीश ङीन 3 ही हो गए, ऊंग है, ऊंग भी आएगा इसी में, ऊंगतः करके। तो इस तरह से ये कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो न तो तद्धित हैं न कृत हैं। एक भी नहीं है। क्या करता है ये? प्रत्यय कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, कुछ और कार्य कर रहा है, प्रत्यय नहीं कर रहा है। प्रत्यय में प्रथमा होती है। प्रथमा है इसमें कहीं दिख रही है प्रथमा? प्रत्यय में प्रथमा होती है। चलिए अब फिर उस सूत्र पे आ जाओ, प्रातिपदिक संज्ञा वाले पर, कि कृत तद्धित समासाश्च। किसका? ये जो आपने कहा तद्धिता से पहले ना ये कृत है ना ये तद्धित है, तो इसकी ये जो प्रत्यय रह गया, प्रत्यय नाम है इनका, उसके प्रत्यय नाम हाँ है, प्रत्यय नाम तो है, नाम तो है कुछ ना कुछ, प्रत्यय नाम है, अनाम तो नहीं है ना? नहीं प्रत्यय है बस, कोई बात नहीं। मतलब हमें इनका और कोई नाम लेकर कार्य करना ही नहीं है कुछ। पाणिनि नाम क्यों रखते हैं? पाणिनि नाम जब भी रखते हैं तो उस नाम को लेकर के कुछ करना होता है उनको, तब नाम रखते हैं। वो कोई नाम शौक नहीं है उनका रखने का। अच्छा, बाकी सब तो प्रत्यय कहलाएंगे, लेकिन वो भी प्रत्यय सारे हैं ही, प्रत्यय सारे हैं, प्रत्यय सब है। अच्छा जी, इसमें जैसे 2 प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं और दोनों चूक गए। अभी कहाँ चूके हैं? अभी दूसरा तो लगा रहे हैं, दूसरे का तो अर्थ ही पूरा नहीं हुआ है, अभी उसी का तो अर्थ कर रहे हैं। मैंने कहा ना फिर उसी सूत्र पे आ जाओ। तो उसी सूत्र पर फिर आ गए। अब किस पर? कृत तद्धित समासाश्च। ये क्या कहता है कि कृत तद्धित और समास, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब इस अर्थ को यदि करें जैसा मैंने किया, तो इसमें जो प्रत्यय है भाग में, कौन सा प्रत्यय है? भाग में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। घय प्रत्यय सब, हर कोई नहीं बोले, सब पूछूंगा अभी बोलेगा। घय प्रत्यय कृत है या तद्धित है? कौन से अध्याय से किया था हमने ये? 3रे अध्याय में किया था ना। और ये जो मैंने कहा था अभी आपसे कि सु से लेकर के और तयता से पहले इनका नाम न कृत है न तद्धित है, ये उधर भी तो रह गया था बोलने के लिए। कृततिंग से पहले जो प्रत्यय है वो भी तो न कृत है न तद्धित है, सन से प्रारंभ करके, तो वो भी हैं थोड़े से। हाँ, तो ये प्रत्यय घय कैसा है? कृत या तद्धित? कैसा है हेमंत? क्या नाम है इसका? रीना? दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। दोनों नहीं है। 3रे अध्याय के सूत्र से किया था नहीं, कल भावे सूत्र आया था ना 3रे अध्याय में। तो 3रे अध्याय के जो प्रत्यय हैं धातुओं के अधिकार में, वो सब कृत कहलाते हैं। तो घय प्रत्यय कैसा है? कृत। अब ये सूत्र कह रहा है कि कृत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो घय प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, हमें पूरे शब्द का नाम रखना है प्रातिपदिक। तो कैसे बोले कि कृत प्रत्यय जिसके अंत में है, उस पूरे शब्द का नाम। तो हमें अर्थ बदलना पड़ेगा थोड़ा सूत्र का। अब हम सूत्र का अर्थ कैसे करेंगे? कृदंत और तद्धितांत और समास, वहां अंत नहीं बोलेंगे, और समास, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब अंत कहां से ले आए हम? तो उसकी परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। प्रत्यय यदि कहीं सूत्र में आता है तो वहां अंत शब्द और जुड़ जाता है उसमें, है परिभाषा।
प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहित, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है उस पूरे का ग्रहण हो जाता है। यह प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। चलो ज्यादा विस्तार मत जाओ, फिर ये द्वितीय वृत्ति का विषय बन जाता है, फिर आप कहोगे कि तो कठिन पड़ रहा है समझने में। तो हम सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं केवल, बस सूत्र का अर्थ कैसे बना उस पर ज्यादा मत सोचो अभी। तो कृत तद्धित समासाष्ट्र का अब दोबारा अर्थ करो, बोलो नवीन क्या अर्थ हुआ? कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य समासस्य च प्रातिपदिक संज्ञा। इसको हम प्रथमा व्यक्ति में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे अर्थ को पूरे में, पूरे को? कृदंतम तद्धितांतम समासश्च प्रातिपदिक संज्ञम भवति। ये प्रथमा में हो गया अर्थ। और कर लो विस्तार। कृदंताः तद्धितांताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञाः भवन्ति। और कर लो षष्ठी करके। कृदंतानाम तद्धितानाम तद्धितांतानाम समासानाम च प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अब संज्ञा बोलेंगे, संज्ञा ऐसे नहीं। और प्रथमा करेंगे तो इधर बन जाएगा संज्ञा बहुरी समास। प्रातिपदिक संज्ञम, प्रातिपदिक संज्ञा है जिसकी, ये बहुरी हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ हो गया। अब बताओ ये भाग शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से हुई? दो सूत्रों में से कृत तद्धित समासाश्च से। क्यों हुई इससे? क्योंकि ये शब्द कृदंत है। ये शब्द कृदंत है। कृदंत किसे कहते हैं रमिता? कृदंत किसे कहते हैं? पहले प्रश्न को समझा करो फिर उत्तर। कृदंत किसे कहते हैं? तो कृदंत का अर्थ करना है बस केवल, वही उत्तर होगा। जिसके अंत में कृत हो, बहुत सरल उत्तर है। जैसे हमने कहा कि नकारांत किसे कहते हैं? नकार जिसके अंत में हो। जैसे राजन शब्द है राजन है। अकारांत किसे कहते हैं? अकार जिसके अंत में हो, जैसे बालक। ऐसे ही कृदंत किसे कहते हैं? कृत जिसके अंत में हो। अब प्रश्न अगला हो सकता है, कृत क्या है? ये नाम है, ये संज्ञा है, किनकी होती है? तीसरे अध्याय में धातुओं के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों की। ऐसे तो इसका नाम हो गया प्रातिपदिक। ठीक है। अब प्रातिपदिक नाम जब रख लिया तो पीछे भी ये शैली हम अपनाते आए हैं कि जब भी कोई नाम रखते हैं तो हम उस नाम के अधिकार में प्रवेश करते हैं। जैसे अंग नाम रखा था, अंग से के अधिकार में पहुंच गए थे? पहुंचे थे नहीं। धातु नाम रखा था तो धातु के अधिकार में पहुंच गए। अब प्रातिपदिक नाम रखा है तो पाणिनि ने इसका भी कहीं अधिकार कुछ दिया होगा कि क्या क्या होता है प्रातिपदिकों से। तो चौथे अध्याय का पहला ही सूत्र ज्ञा प्रातिपदिकात, पहला ही सूत्र ये अधिकार सूत्र है। ये स्वयं कुछ नहीं करता है, ये स्वयं कुछ नहीं करेगा, ये अगले सूत्रों में जाकर के अपना कार्य करेगा। जैसे धातु हो सूत्र स्वयं कुछ नहीं करता, ये भी कुछ नहीं करता स्वयं। और इसका अधिकार जाता कहां तक है? 5वें अध्याय के अंत तक। 5, 4, 160। 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र की संख्या है 160। 5, 4, 160 यहां तक जाता है ये। तो कितने अध्यायों में जाता है ये? कितने अध्यायों में? 2 अध्यायों में, पूरे पूरे, एक भी सूत्र नहीं छूटा। अब क्या करता है ये? मतलब इससे क्या होगा? इसको आगे सूत्रों में ले जाएंगे तो क्या होगा? तो आगे के सूत्रों में सब में प्रत्यय दिए हुए हैं।
तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आगे जितने प्रत्यय आएंगे ये प्रत्यय 3 प्रकार के शब्दों से होंगे। वो 3 प्रकार के शब्दों में एक तो प्रातिपदिक है ही मुख्य, जो सबसे अधिक व्यापक है। 2 प्रकार के शब्द इसने और लिए हैं, ङी और आप। ङी और आप को मिला के बनेगा ज्ञाप। ङी, ङ पे बड़ी की मात्रा ङी, लिख के दिखाएं कि ङी, ये हो गया ङी और ये हो गया आप। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ई को या हो जाएगा, तो ये हल हो गया ज्ञा, और ये या, ई को या हो गया, या पे आ की मात्रा आगे वाली आ गई, ये हो गया ज्ञा। देखो सूत्र में ऐसा ही तो है। और प्रातिपदिकात अलग है, ज्ञाप प्रातिपदिकात। अब प्रश्न है ये क्या है और ये क्या है? तो 3 प्रकार के प्रत्यय आए हुए हैं, एक जिनमें सब में ङ लगा हुआ है। एक है नी, दूसरा है नीश, और तीसरा है नीन। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है हेमंत, जो तीनों में आ रहा है? कॉमन क्या है? क्यों रमिता? इसमें ऐसे कितने वर्ण हैं जो तीनों में आ रहे हैं? हैं? तीनों में जो आ रहे हैं वो कितने वर्ण हैं? ङ और ई, ङकार और ईकार, यानी ङी तीनों में आ रहा है। तो तीनों में जो आ रहा है वो पकड़ लिया इन्होंने। इसमें न तो इन्होंने प जोड़ा, न श जोड़ा, न जोड़ा। ठीक है, क्यों किया ऐसा? तीनों को लेना है। ये चालाकी की इन्होंने नहीं। इन्होंने कहा ङी आ जाओ तो ये भी भाग के जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। और अगर कहते ङी प जोड़ते तो ये दोनों रह जाते, श जोड़ते तो ये दोनों रह जाते, न जोड़ते तो ये दोनों रह जाते। तो फिर वो तीनों कहाँ से आ गए फिर? कोई सूत्र वगैरह? ये है ना, ङी कह दिया, ङी तीनों में है। आगे कहीं विधि हो, जैसे हम कहें किसी स्कूल में कि हाँ भाई जिनकी आयु 15 वर्ष की है सारे बच्चे इधर आ जाओ, सब आ जाएंगे नहीं? 15-15 साल के सब आ जाएंगे कि नहीं? अब कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई कैसा ही है, कोई बुद्धू है, कोई बुद्धिमान है, सारे आ जाएंगे उसमें। वो कहेंगे भाई 15 साल के हम तो और चीजें हो या ना, उससे क्या मतलब? अरे और हमारे पास क्या है, इससे मतलब नहीं, नी तो है सब में। तो नी से तीनों आ गए ये। अब आपको ले लो, ये भी 3 प्रत्यय हैं ऐसे ही। पहले है टा, फिर डा, और फिर चार। इसमें बताओ कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है ना? समान क्या है? तीनों है नहीं है? तीनों में देखो आप शब्द है नहीं है, टकार डकार चकार, इनका भेद है। अच्छा मैं 3 शब्द बोलूं। कूप का अर्थ क्या है? कुआं। सूप का अर्थ दाल। यूप का अर्थ स्तंभ, खंबा। अब कूप, सूप, यूप, कॉमन क्या है इसमें जो तीनों में आ रहा है? क्या है? ऊप। ऐसे यहां देख लो, तीनों में कॉमन क्या है? आप। तो इसको पकड़ लिया। अब आगे तीनों नहीं, जैसे कि इनको छोड़ दिया। इनमें से किसी को ले लेंगे तो वही आएगा, वही आएगा। वर्ण भी जा सकते हैं क्या? मतलब जैसे नहीं, यही 3 प्रत्यय कहे हैं इन्होंने, जितने कहे उतने ही मानेंगे हम। अभी हम नहीं बनाए अष्टाध्यायी, तुम बनाओ आगे चल करके तो बात अलग है ना। अभी जो बनी बनाई है उसके अनुसार चलना है हमें। आपके ये 3 प्रत्यय हैं? ये आप जिसमें लगा हुआ है 3 है। प्रत्यय बिल्कुल फिक्स है कि हाँ, और जिसमें नी लगा है वो भी 3 है। इधर का अंश कॉमन था, इधर अंत वाला अंश कॉमन है। तो आप कहने से ये तीनों आ गए, नी कहने से ये तीनों आ गए। अब ये जिनके अंत में आएंगे तो हम अर्थ करेंगे नी अंत में है जिसके, आप अंत में है जिसके, अर्थात न्यंत और आबंत, ऐसे करके बोलते हैं। फिर
तो ऐसे शब्दों से आगे आने वाले प्रत्यय आएंगे। देखो ज्ञा प्रातिपदिकात का अर्थ कर रहे हैं हम। अब अर्थ बना पूरा कि ज्ञंतों से और आबंतों से और प्रातिपदिक से क्या होगा। आगे पूरे 5वें अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय हैं वो इन्हीं 3 प्रकार के शब्दों से होंगे। उसमें प्रातिपदिक सबसे मुख्य है, क्योंकि ये तो 3 ही हैं, ये भी 3 है, ज्यादा नहीं है ये। और प्रातिपदिक की तो भरमार है। देखो तो ये भी प्रातिपदिक का एक भाग शब्द। इसमें भी अंत जोड़ेंगे? किसमें? प्रातिपदिक में नहीं। हाँ जोड़ेंगे, प्रत्यय है नहीं ये। ञन्तात आबन्तात प्रातिपदिकाच्च अग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति। आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं। ये इसका अर्थ हो गया सूत्र का, ज्ञा प्रातिपदिका। तो अब हमारे सामने ये ज्ञंत और आबंत अभी नहीं है, हमारे सामने है केवल प्रातिपदिक। हमें इस पर रहना है केंद्रित। तो सूत्र का अर्थ बताने के लिए मैंने खोला था ये। अब प्रातिपदिक शब्द है ये भाग है, और हमें अब अधिकार मिल चुका है कि हम 4थे 5वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। अब 3रे अध्याय में प्रवेश नहीं कर सकते अब, क्योंकि वहां प्रवेश करने के लिए धातु चाहिए, और धातु है नहीं अब ये। अब इसका नाम है प्रातिपदिक। तो 3रे 4थे अध्याय में प्रवेश कर गए हम अब, और वहां प्रवेश कर गए। अब हमें करना क्या है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि किस सूत्र के पास जाएं। हैं भाई बाजार में गए हम, अब बाजार में तो सैकड़ों दुकानें हैं, तो किस दुकान पे जाएंगे? जैसा हमें सामान लेना। अब 5वां 4था अध्याय भरे पड़े हैं सूत्र, वहां तो प्रत्यय सब तैयार है, प्रत्यय ले लेके। हमें जो प्रत्यय करना है उसके पास जाएंगे। तो हमें प्रत्यय करना है सु, और दूसरा सूत्र जो है 4थे अध्याय का यहीं से प्रारंभ हो गया अभी है। तो सु स्वौ जसमौर छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसोसाम ङो सु, ये सूत्र है। इसमें 21 प्रत्यय हैं, और इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं सूत्र में? 1, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम ध्यान रखना, 1 पद है पूरे सूत्र में। बाकी फिर समास करेंगे औरों का, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही रेखा है, एक पद में एक रेखा होती है। तो ये सूत्र क्या कहता है? तो ये सूत्र का अर्थ करने के लिए हम पिछले सूत्र को लाएंगे इसमें अधिकार वाले को, कि ङ्यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से ये 21 प्रत्यय होते हैं। ये अर्थ हो गया इसका। अब भाग शब्द के आगे, क्योंकि यह नाम इसका है प्रातिपदिक, तो भाग शब्द के आगे कितने प्रत्यय आ गए? 21। और हमें कितने करने हैं? 1। बस अब यहीं से हमारा परिश्रम और बुद्धिमत्ता अब प्रारंभ होगी। छटनी करने की प्रक्रिया बोलते हैं इसको, कि छटनी कैसे करेंगे। तो छटनी करने की शैली जब अपनाते हैं तो 2 विधियां होती हैं उसकी, और दोनों विधि चलती हैं साथ साथ। जब भी हम छटनी करेंगे तो पहले लाते हैं संज्ञा सूत्र, फिर लाते हैं विधि सूत्र, फिर संज्ञा सूत्र, फिर विधि सूत्र, फिर संज्ञा, फिर विधि, फिर जब तक अंतिम एक तक न पहुंच जाए। ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। पहले नाम रखेंगे, फिर विधि सूत्र लाएंगे, उनमें से एक चीज को पकड़ेंगे। अब जो पकड़ा है वो भी अनेक हैं, फिर उनके नाम रखेंगे, फिर उसमें से एक को पकड़ेंगे, फिर वो भी अनेक हैं, फिर उनके नाम रखेंगे, फिर एक को पकड़ेंगे। तो संज्ञा विधि संज्ञा विधि संज्ञा विधि ये चलता रहेगा। ठीक है। अब यहां हम पहले क्या करेंगे? पहले कौन सी विधि अपनाते हैं? संज्ञा, फिर विधि सूत्र। विधि सूत्र किसे कहते हैं? जो कुछ करता है, जो कुछ लाता है, कुछ परिवर्तन करता है, कोई प्रत्यय ला रहा है, कोई आदेश कर रहा है। यानी केवल नाम रखना मात्र नहीं, उसका तो अलग भाग हो गया।
संज्ञा सूत्र। निर्णय करने वाला नहीं, उसका नाम अलग हो गया, परिभाषा, परिभाषा सूत्र। ऐसे ही निषेध करने वाले को निषेध सूत्र नाम से ले दिया है। कोई किसी को किसी के समान बनाता है तो अतिदेश सूत्र बोलते हैं उसको। और अधिकार अनुवृत्ति ये अलग आ गए इसमें। बाकी सारे विधि सूत्र। और सबसे अधिक संख्या किनकी है अष्टधाई में? विधि सूत्रों की। तो 21 प्रत्यय हमारे सामने आ गए। अब तो क्या करेंगे? पहले संज्ञा। अब संज्ञा करेंगे तो यहां संज्ञा कहां से हमारी प्रारंभ होगी? तो पहले बड़े बड़े भाग बनाते हैं उनके, उनका नाम रखते हैं, उसमें से फिर एक भाग को चुन लेते हैं, वो विधि सूत्र काम करेगा। फिर उसके कुछ और भाग बनाते हैं छोटे छोटे, उनका नाम रखते हैं, फिर उसमें से एक भाग को चुनते हैं, वो कार्य विधि सूत्र करेगा। अब यहां बड़े बड़े भाग बनेंगे पहले। तो बड़े बड़े भाग इनके कितने हो सकते हैं? इनके 7 भाग बनेंगे बड़े बड़े हैं, अर्थात 7 भाग बनेंगे और 21 प्रत्यय हैं। तो कितने कितने आए एक एक भाग में? 3 आए। सु औ जस ये 3 अलग हो जाएंगे। अम औ शस ये 3 अलग हो जाएंगे हैं। टा भ्याम भिस ये 3 अलग हो गए। ङे भ्याम भ्यस ये 3 अलग हो गए। ngसी भ्याम भ्यस ये हो गए। और ngस ओस आम ये 3 हो गए। और ङी ओस सुप ये 3 हो गए। तो 3 भाग तो कर लिए हमने, लेकिन ये 3 हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या पाणिनि ने कहा है? अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं कर सकते यहां। तो प्रथम अध्याय निकालो अब। और प्रथम अध्याय में चौथे पाद में दूसरे कॉलम में आधे से नीचे सूत्र है विभक्तिश्च। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद दूसरा कॉलम। और संख्या देखनी है सूत्र की तो 103 मिल गया। विभक्तिश्च ये संज्ञा सूत्र है। क्या नाम रख रहा है ये? सूत्र में ही है विभक्ति। ये नाम रख रहा है विभक्ति। किन का रख रहा है? अब इसका अर्थ करेंगे हम तो किस किस की अनुवृत्ति लानी होगी। तो एक अनुवृत्ति आ रही है सुपह की। तो पहले इतने का ही अर्थ कर लो। सुपह प्रथमा का बहुवचन। और सुप कहते किसको है? सुप है ये प्रत्याहार। और ये प्रत्याहार सूत्रों में नहीं मिलेगा। ये प्रत्याहार, ये स्वौ जसमौढ़ जो सूत्र है, यहां जो 21 प्रत्यय हैं, इनमें प्रथम प्रत्यय सु और अंतिम प्रत्यय का अंतिम वर्ण पकार, ये सुप ऐसे बोलते हैं इसको। तो सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आ गए? 21। तो विभक्तिश्च ने क्या कहा कि ये जो 21 प्रत्यय हैं सुप, इनका नाम विभक्ति होता है। अब इन 21 प्रत्ययों का नाम विभक्ति हो चुका है। देखो हम भाग शब्द के आगे लाएंगे इन प्रत्ययों को, लेकिन अभी यहां लिख इसलिए नहीं रहे हैं कि जब तक छंटनी नहीं हो जाएगी, हमें एक लिखना है इसके आगे, लेकिन सब लाइन में लगे हुए हैं अभी 21 के 21 पूरे। अब इनको ढंग से प्रेम से समझाते हुए अलग अलग करेंगे और एक को लेकर के आएंगे, क्योंकि औरों को और ऐसे नहीं हटने वाले जब तक उनकी समझ में नहीं आ जाएगा। हैं? बच्चों को जब मनाते हैं तो कैसे कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे यहां पर भी हमें एक लेना है, तो बाकी सब कहेंगे कि हम क्या यूं ही निरर्थक हैं क्या? हमारा भी कोई महत्व है। तो ठीक है, तुम्हारा महत्व है, तुम्हारा भी प्रयोग होगा जहां आवश्यकता होगी। तो 3 करके इनके नाम इसने रखे, लेकिन 3 कहां से आया? तो पहले तो हमने सुपह को ले लिया कि सुप जो प्रत्यय हैं 21, इनका नाम विभक्ति होता है, लेकिन विभक्ति तो और भी है। तो इस सूत्र का अर्थ थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सूत्र का अर्थ बढ़ाएंगे तो अनुवृत्ति और कुछ देखेंगे। तो ऊपर इसमें कहीं आया है या नहीं? तिंगह
यहां से तिंगह की अनुवृत्ति आ गई। अभी तीन तीन के बाद मिलेंगे। यहां से आ गई तिंगह की अनुवृत्ति। अब देखो दो अनुवृत्तियां हो गई, तिंगह और सुपह। हम किसका अर्थ कर रहे हैं? किसका अर्थ कर रहे हैं? विभक्तिश्च का। ध्यान रखना अर्थ किसका कर रहे हैं। अब तिंग भी आ गए इसमें। और तिंग किसे कहते हैं? तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही मही। यहां ती से लेकर के और ngकार तक ये भी प्रत्याहार बन गया। तो सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय, तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय। और संक्षेप में कह दिया सुप और तिंग। अब फिर दोबारा सूत्र का अर्थ करो विभक्तिश्च का, कि सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है। अब विभक्ति संज्ञा होती है तो पूरे समुदाय जो 21 प्रत्यय हैं सुप इनकी होगी, या पूरे 18 प्रत्यय जो तिंग हैं इनकी होगी, अथवा इनके टुकड़े कर करके होगी अलग अलग, है ना। तो अब ऊपर से और कुछ लाए, वो है त्रीणी त्रीणी। अब इसकी अनुवृत्ति तिंगस त्रीणी त्रीणी से त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति भी आ गई। अब फिर करो दोबारा अर्थ कि सुपों के 3-3 का हिस्सा, तिंगों के भी 3-3 का हिस्सा, इनका नाम विभक्ति होता है। अब ये पूरा अर्थ बन गया। ठीक है। अब सु औजस इतने का नाम विभक्ति, अम औषस इतने का नाम विभक्ति, ऐसे ही आगे टाभ्याम विस इत्यादि। ऐसे ही तिंगों में तिप तस झी, ये भी 3 लेंगे, इनका नाम विभक्ति। सिप थस थ इनका नाम विभक्ति, मिप वस्मस इनका, ऐसे करके आगे हो गया स्पष्ट। तो छटनी करते हुए हमने पहले क्या किया? संज्ञा, संज्ञा सूत्र के द्वारा अर्थात विभक्तिश्च सूत्र के द्वारा इनका नाम विभक्ति रखा। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें कौन सी विभक्ति लेनी है। तो कौन सी लेनी है? प्रथमा विभक्ति। तो आपको अब फिर विधि सूत्र लाना होगा। है वही शैली देखो, क्योंकि जो सूत्र प्रथमा विभक्ति लाएगा वो सूत्र कैसा कहलाएगा? विधि सूत्र। तो प्रथमा विभक्ति लाने वाला सूत्र, ये भी दूसरे अध्याय में तीसरे पाद में 46वां सूत्र, और ये भी दूसरे कॉलम में ही आएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसके अर्थ को अभी ज्यादा नहीं खोलेंगे, इसका आगे जब आएगा तो विस्तार करेंगे। अभी मात्र इतना समझ लो कि इस सूत्र से यहां प्रथमा विभक्ति आ गई। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से भाग शब्द के आगे प्रथमा विभक्ति आ गई। कौन सी प्रथमा विभक्ति? तिंगों की या सुपों की? दोनों का किसकी आ गई प्रथमा विभक्ति? सुपों की। क्योंकि तिंगों की विभक्तियों के नाम थोड़ी और बदले जाएंगे। वहां प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे करके बोलते हैं उनको। वहां प्रथमा द्वितीय तृतीया करके नहीं बोलते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र से भाग शब्द के आगे अब 21 प्रत्ययों में से कितने रह गए? कितने हट गए? 18 हट गए। तो थोड़ा बोझ हल्का हुआ। पूरा 21 का बोझ था ना। जैसे घर में बहुत सारे मेहमान आ जाएं तो बड़ा तनाव रहता है घर वाले को व्यवस्था करने में। अब एक एक करके विदा होने लगे तो हल्कापन लगता है नहीं, चलो इतने कम हुए, अब इतने कम हुए, अब इतने कम हुए, अब रह गए 3। तो पहले हमने क्या किया था? संज्ञा, फिर विधि। अब क्या करेंगे? क्योंकि छटनी पूरी नहीं हुई है अभी, अब फिर संज्ञा करेंगे। तो अब संज्ञा करेंगे तो अब एक एक का नाम रखेंगे अलग अलग। अब ज्यादा नहीं है हमारे पास में, एकदम हल्कापन आ गया ना। अब
बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। तो अब इनमें एक एक का नाम रखेंगे। अब एक एक का नाम रखेंगे तो संज्ञा सूत्र चाहिए। तो संज्ञा सूत्र इसका आ रहा है आगे, ये इसमें इन्होंने सिद्धि में ये छूट गया इनसे। इसमें शुद्धियां काफी हैं पुस्तक में, ये सूत्र रह गया इसमें। मैं इसलिए पुस्तक खोल के देख रहा हूं कि कहां कहां इसमें सुधार करना होगा। क्योंकि इन्होंने प्रथमा व्यक्ति का सूत्र लगा करके और सीधा वो लगा दिया द्वैक और द्विवचनीक वचन है। चलिए, तो ये सूत्र है आपका उसी में जहां ये अभी विभक्तिष्ठ देखा था, उसी के देखो पास में तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः मिल गया सूत्र। जहां विभक्तिष्ठ था तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तानी, तानी का अर्थ वे, हाँ, अर्थात ये जो सुप हैं या विभक्ति हैं, ये तानी वे जो हैं प्रत्यय एक वचन द्विवचन और बहुवचन। लेकिन ये तानी से यहाँ क्या लेंगे? जो पीछे आ रहा है, पीछे क्या है बताओ मुझे? तिंगह, तिंगह की अनुवृत्ति आ रही है। तो तिंग में जो तीन तीन के भाग किए थे, उन तीन तीन में से पहले का नाम एक वचन, दूसरे का नाम द्विवचन, तीसरे का नाम बहुवचन। तो तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः हैं। लेकिन इसने एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा किसकी की है? तिप्तस्थि सिप्तस्थ इनकी की है। सुऔजस अमौषस की तो नहीं की। फिर कैसे करें? तो इसी के आगे सूत्र है सुपह, और इस सूत्र में पिछले सूत्र की पूरी अनुवृत्ति आ रही है। तानी को छोड़ दो उसमें, ठीक है, तानी को छोड़ दो क्योंकि तानी का संबंध है तिंग से। तो पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है नीचे। अब अर्थ हो जाएगा कि सुप जो 21 प्रत्यय हैं इनकी भी त्रिणी त्रिणी की ले लेंगे अनुवृत्ति। यहाँ त्रिणी त्रिणी की ऊपर से ले लेंगे। इन सुपों के तीन तीन के जो भाग बनाए हैं उनमें से एक एक की एकशः, एकशः भी आ रहा है, पीछे से आ ही रहा है पूरा सूत्र। उनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ हमारे सामने कौन से प्रत्यय हैं अभी? सु औ जस, यही तीन तो हैं। इन तीन में से प्रथम का नाम एक वचन, दूसरे का नाम द्विवचन, तीसरे का नाम बहुवचन। ये किसने रखा? सुपह सूत्र ने। हाँ, संज्ञा सूत्र हो गया ये। सुपह संज्ञा सूत्र है, विभक्तिश्च संज्ञा सूत्र है, तान्येक वचन द्विवचन ये संज्ञा सूत्र है। ये सब नाम रखने वाले हैं। तो सुपह से हमारा काम चलना है। यहाँ पर सुपह ने इनका नाम रख दिया। अब नाम रख दिया एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब कौन सा सूत्र लाएंगे? संज्ञा सूत्र या विधि सूत्र? हमें लेना है इसमें से एक, हमें लेना है एक वचन वाला प्रत्यय सु। तो अब फिर विधि सूत्र आया। तो इसका विधि सूत्र ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 22वां सूत्र है। द्व्येकयोर द्विवचनैक वचने, तीसरे कॉलम में द्व्येकयोर द्विवचनैक वचने है। दो अर्थ को कहना होता है तो द्विवचन का प्रत्यय लाते हैं। बहुत अर्थ, एक अर्थ को कहना होता है तो एक वचन का प्रत्यय लाते हैं। और बहुतों को कहना हो तो उसका अगला सूत्र है बहुषु बहुवचनम। उसके ऊपर है ये। बहुषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम पहले है ना? हाँ,
तो बहुत अर्थों को लाएंगे तो ये लगाएंगे हम सूत्र, और दो अर्थ को कहना हो या एक अर्थ को कहना हो तो दोनों के लिए एक ही सूत्र है, द्वैकयोर द्विवचनैक वचने। ये विधि सूत्र आ गया। तो इस सूत्र ने यहां पर द्विवचन एक वचन लाने की अनुमति दे दी है और हमें यही चाहिए था। अब यहां भाग शब्द के आगे एक वचन का प्रत्यय आ गया सु। इसमें देर लगी इसको लाने है, वो तो उसका अर्थ ही है। सौ जसमौढ़ सूत्र का पूरा अर्थ ञंत से, आबंत से, प्रातिपदिक से, सु इत्यादि 21। अब आगे बोलो, क्यों बोला आपने प्रत्यय, क्यों बोला आपने प्रत्यय? वो तो उसके अर्थ में आ गया ना, परे होता है, परश भी आ गया, वो उसके अर्थ में समाविष्ट है। ये बात नहीं समझ रही अर्थ वाली, एक अर्थ लाना है, दो हाँ, हमें एक सेवा कहनी है, जैसे दो अर्थ लाना हो तो द्विवचन का लाएंगे औ। नहीं तो कैसे दो अर्थ कैसे लाएंगे? दो सेवा कहनी हो तो, तीन सेवा, दो से अधिक सेवाएं कहनी हो तो भागः, भागौ, भागाः। एक बालक कहना है बालकः, दो बालक कहने हैं तो बालकौ, दो से अधिक कहने हैं बालकाः। अभी तो हमारे ऊपर है ना हमें क्या कहना है, तो प्रत्यय बदल जाते हैं, प्रत्यय बदल जाएंगे। अब यहाँ एक अर्थ बोलना है हमें तो एक वचन का प्रत्यय ले लिया हमने, सूत्र ने सहायता कर दी हमारी, क्योंकि बिना सूत्र के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ जैसे जीवात्मा बिना चित्त के कुछ नहीं कर पाता, तो इस तरह से यहाँ भाग के आगे सुप्रत्यय आ चुका है और 21 प्रत्ययों में से छांटते छांटते हम इसको ला पाए हैं। अब आगे क्या क्या होगा ये कल को देखेंगे, एक शब्द के कल पूरा बन जाएगा ये। एक शब्द बनाने के लिए इतने सारे हाँ, प्रारंभ है ये ना, प्रारंभ ही है, आगे ये सब बातें नहीं बताई जाएंगी, फिर संक्षेप बस फटाफट फिर समझ में आने लगेगा। हाँ, अब ये समझ जाओगे कितना आगे समझ में आ जाएगा। इसको बार बार सुन लेना, जिससे अभ्यास, बार बार अभ्यास करना, सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि हाँ, उल्टा कर रखा है ना, हैं? ये प्रथमा व्यक्ति में हाँ, इनकी सिद्धि के जो पड़ी है ना, हाँ। इसमें ये सूत्र का आगे हाँ, तो कभी नया देखो संस्करण निकलेगा तो करेंगे प्रयास इसमें। अभी तो वही संस्करण चल रहा है। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ